कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब आवाज़ की रफ़्तार या आवाज़ की स्पीड। तो आवाज़ की रफ़्तार से क्या मुराद है कि जब हम साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड वेव्स जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वो एक अपने रीजन में या अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होती है उसमें ट्रैवल करते हैं। तो साउंड वेव्स की तरफ से जो यूनिट टाइम में उन्होंने जो डिस्टेंस कवर करना होता है अपनी सराउंडिंग में, तो जितनी जल्दी से वो डिस्टेंस वो यूनिट टाइम के लिहाज से कवर करते हैं, वो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम बाय साउंड वेव्स इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, जिस तरह हम नॉर्मली स्पीड को डिफ़ाइन करते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो यहाँ पर क्योंकि हम साउंड को डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स, यानी कि जो साउंड वेव्स अपने सराउंडिंग में प्रोपोगेट करेंगी, तो जितने यानी कि उन्होंने डिस्टेंस कवर करना है यूनिट टाइम के लिहाज से, वो उनकी स्पीड ऑफ साउंड कहलाएगा। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि जो साउंड है वो आपके पास मैकेनिकल इन नेचर होते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मीन्स कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हर जगह पर सेम नहीं होती है, ठीक है। मीन्स कि आपके पास जो एयर या गैसेस के अंदर जब हम साउंड वेव्स को ट्रैवल करवाते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो और होती है। जब हम उसको लिक्विड के अंदर मूव करवाते हैं या लिक्विड मीडियम के अंदर साउंड को ट्रैवल करवाते हैं तो उस वक्त उसकी स्पीड और होती है, और जब हम सॉलिड्स के अंदर उसको ट्रैवल करवाते हैं तो उस वक्त उसकी स्पीड और होती है। यानी कि जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तब्दील होती जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि हम इसको सिंपली यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है वो बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड है बाय साउंड वेव्स इन यूनिट टाइम, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपके पास साउंड वेव्स हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल इन नेचर होते हैं तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, एयर मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एयर में फिर उसको फर्दर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास टेम्परेचर ऑफ द एयर या एयर प्रेशर या ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा के अंदर जो नमी की मिकदार है, ये फर्दर और उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि आपके पास रूम टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो और होती है। इस तरह अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मी के अंदर या सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, या सम टाइम जैसे बरसात के मौसम में जो नमी की मिकदार है वो तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास चीज़ें हैं ये फर्दर एयर के अंदर जब साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं तो उनको इफेक्टेड करती हैं। इस तरह जो लिक्विड के अंदर यानी कि पानी के अंदर जब हम साउंड वेव्स को ट्रैवल करवाते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर की निस्बत जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो करीब होंगे उनको वाइब्रेट करना उतना आसान होगा। तो इस वजह से जो लिक्विड के अंदर साउंड वेव्स होती हैं वो हवा की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती हैं। कितनी ज़्यादा होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंदर जब हम इसकी रीडिंग करेंगे। और फिर इस तरह जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो सॉलिड में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि एयर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स होते हैं या एयर पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस अपार्ट होते हैं, तो साउंड को ट्रैवल करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। यानी कि साउंड की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े करीब हो जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है या थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। और जो वैक्यूम होता है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से वैक्यूम के अंदर जो यानी कि साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो होती है, या मीन्स कि वहाँ पर ये ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो अब इसको बुक के अकॉर्डिंग रीड आउट कर लेते हैं। साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम विद वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टू ट्रैवल एंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। यानी कि आपके पास जो साउंड वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए जो है वो एक मीडियम रिक्वायर होता है जिसमें उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और ये वैक्यूम के अंदर प्रोपोगेट नहीं कर सकता। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स नहीं होते हैं और मीडियम को जो है वो वाइब्रेशंस या इस तरह यानी कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का वाइब्रेट करना ज़रूरी है। तो अगर वाइब्रेशंस ही नहीं होंगी तो एज अ रिजल्ट आपके पास साउंड वेव्स ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद द टाइप ऑफ मीडियम। और इसके अलावा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपके पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे मीडियम्स चेंज होंगे वैसे वैसे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी तब्दील होती जाएगी। इट मूव्स 5 टाइम्स फास्टर इन लिक्विड्स एंड 15 टाइम्स फास्टर इन सॉलिड दैन इन गैसेज। इनके अगर हम गैसेज का, लिक्विड का और सॉलिड का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो गैसेस और लिक्विड का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो गैस
या एयर पार्टिकल्स या एयर मीडियम की निस्बत लिक्विड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। इस तरह अगर हम एयर का और सॉलिड का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास इसकी जो स्पीड है सॉलिड में 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। यानी कि आपके पास जैसे मीडियम चेंज होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो करीब करीब होंगे, वाइब्रेशन आसान हो जाएगी, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बेहतर हो जाएगी। यानी कि गैसेस के अंदर सबसे कम होती है, गैसेस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, और फिर गैसेस के मुकाबले में जो सॉलिड हैं उसमें 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है कि आपके पास जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स करीब होंगे उनकी वाइब्रेशन जो है वो आसानी से डन हो जाएंगी। इन एयर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट इट्स स्पीड, और हवा के अंदर फर्दर जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है वो आपके पास टेम्परेचर के साथ जो है वो तब्दील होती है। जैसे यहाँ पर ये साइड ब्लॉक में हम देख सकते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकंड होगी। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपके पास 346 मीटर पर सेकंड। इस तरह अगर एयर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 391। यानी कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इस तरह आपके पास जो ह्यूमिडिटी है यानी कि हवा के अंदर नमी की मिकदार जो है वो भी स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट करती है। एट रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस साउंड ट्रेवल्स 343 मीटर पर सेकंड इन एयर, इंक्रीजिंग विद हायर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और रूम टेम्परेचर पर इसकी जो स्टैंडर्ड स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। ये MCQ टाइप भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। और फिर अगर हम फर्दर इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं या ह्यूमिडिटी को बढ़ा देते हैं तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी। सिंस सॉलिड्स एंड लिक्विड ट्रांसमिट साउंड फास्टर दैन गैसेस, द मटेरियल ऑफ द मीडियम प्लेज अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि आपके पास जो सॉलिड या लिक्विड होते हैं वो स्पीड ऑफ साउंड को ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट करते हैं, तो बस जो मीडियम ऑफ द यानी कि साउंड ट्रैवलिंग जिस मीडियम में कर रहे हैं वो उसमें एक अहम किरदार अदा करता है कि वो डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम के अंदर से साउंड को ट्रैवल करवा रहे हैं। अगर एयर के अंदर करवा रहे हैं तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होगी, लेकिन अगर लिक्विड के अंदर या सॉलिड्स के अंदर करवा रहे हैं तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। द स्पीड ऑफ साउंड v इज़ कैलकुलेटेड बाई यूजिंग स्पेसिफिक इक्वेशन v इज़ इक्वल टू f लैम्डा, यानी कि जो वेव इक्वेशन है उसकी मदद से हम जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होंगी। हमें स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है वो पता होनी चाहिए और जो वेव लेंथ ऑफ द साउंड है वो पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमें मालूम हैं तो हम स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि इस फार्मूले के अंदर जो v है वो स्पीड ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। f इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव। द स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया इज़ शोन इन द फिगर, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट जो मीडियम्स हैं यानी कि गैसेस के अंदर डिफरेंट गैसेस आ जाती हैं। इसमें एयर के डिफरेंट टेम्परेचर्स बताए गए हैं 0, 25, 100। ये सारे MCQ टाइप जो है वैल्यूज़ हैं वो पूछी जा सकती हैं। इस तरह लिक्विड्स के अंदर जो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि सी वाटर या डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बताई गई है। इस तरह आपके पास जो डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक वुड, ब्रॉस, एलुमिनियम, ठीक है, इस तरह जो फ्लिंट ग्लास है, यानी कि इनके अंदर जो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपने MCQ के लिए जो है वो करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक।